रामपुर गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे गलियों में कीचड़ और पानी भर गया था। इसी गांव के पुराने टपकते हुए मकान में सुमन अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बेटी मंजू और बेटा दीपक के साथ रहती थी। सुमन के पति का देहांत कुछ समय पहले हुआ था और वो एक तरह से टूट गई थी उसके पति के जाने के बाद। सुमन चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और वो अपनी बेटी के जल्दी से जल्दी हाथ पीले करना चाहती थी। उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी। बगल में रहने वाले गंगाराम लाल छाता ओढ़े कीचड़ से बचते हुए सुमन के घर पर आते हैं और वो ठंड से ठिठुर रहे थे। गंगाराम जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मंजू के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखिए। लड़की 20 साल की हो गई है, अब और कितनी देर घर में बैठाऊंगी? क्या करूं? मैंने बहुत जगह बात चलाई, लेकिन हर कोई दहेज का भूखा है। कोई नकद मांगता है तो कोई गाड़ी घोड़ा। आप तो जानते ही हैं, हमारे घर में अब कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। मैं दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके जो कमाती हूँ, उससे तो बस 2 वक्त की रोटी और घर का किराया ही निकल पाता है। ऐस दहेज कहाँ से देंगे? तभी गंगाराम ने बोला, भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लगभग 50 साल। नाम सूरज है, सरकारी नौकरी है, पैसे वाला आदमी है। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है और उससे एक बबेटा भी है। घर में एक विधवा बहन भी रहती है। उम्र जरूर ज्यादा है पर घर भरा पूरा है। तुम्हारी बेटी राज करेगी। इतना सुनने के बाद तो सुमन के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो, लेकिन मुझे पता है कि वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन गंगाराम जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बाप की उम्र का आदमी है। लोगों का काम तो कहना ही है भाभी जी। अगर अच्छे और जवान लड़के के घर ब्याह होगी तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। आजकल बिना लेन देन के कौन शादी करता है? और आपके पास तो खुद के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, दहेज कहाँ से दोगी? तभी सुमन ने सोचा कि गंगाराम जी सही कह रहे हैं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है, बेटी की शादी मैं कैसे करूंगी? तभी सुमन कहती है, आप ठीक कह रहे हैं गंगाराम जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। आप बात पक्की कर दीजिए, कम से कम बेटी को छत और रोटी तो नसीब होगी। कुछ ही दिनों बाद मंजू का विवाह सूरज के साथ हो जाता है। सूरज एक सरकारी बाबू था, उसका एक बेटा था पंकज। घर की सारी देखरेख सूरज की विधवा बहन कमला उठाती थी, जो स्वभाव से बहुत ही तेज थी। एक शाम सूरज घर के अंदर आता है। उसके हाथ में मंजू के लिए कुछ तोहफे थे। सूरज मंजू को खुश रखने के लिए रोज कोई ना कोई तोहफा लाता था, कभी ऊनी शॉल, कभी गर्म जुराबे। लेकिन मंजू ना जाने क्यों सूरज के पास बैठने और हंसने बोलने में हिचकिचाती थी। इसका कारण ये था कि अब तक जिस उम्र के आदमी को वो पिता समझती थी, इज्जत देती थी, सिर झुकाकर निकलती थी, आज उसी उम्र का आदमी उसका पति था। अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई डरावना जीव हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। तभी सूरज ने अपनी बहन कमला को आवाज दी और घर की चाबियां लेकर मंजू के हाथों में दे दी। कमला, अब से तुम घर के कामकाज में नहीं पड़ोगी। जिस चीज की जरूरत हो मंजू को बोल दिया करो। और मंजू, तुम कमला दीदी का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन घर की चिंताओं में घुली रहती हैं। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। घर का खजाना अब तुम्हारे पास है। सूरज ने अपने पूरे महीने की कमाई मंजू के हाथ में रख दी। उसे लगा कि पैसों की गड्डियां देखकर मंजू खुशी से झूम उठेगी। उधर सूरज की बहन कमला का पारा चढ़ गया। वो मोहल्ले की औरतों के पास बैठी उसकी बुराइयां कर रही थी। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब डायरी में लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लूं तो 100 बहाने बनाती है। 3-4 बार मांगो तब जाकर पैसे निकालती है। पता नहीं मेरे भाई को बुढ़ापे में इस कल की छोकरी से शादी करने की क्या सूझी थी। कोई मेल भी तो हो। देखने में उसकी बेटी लगती है। अपनी शादी ना करके बच्चों की शादी कर देता तो अच्छा रहता। अच्छा चल बहन, मैं चलती हूँ।
पता नहीं वो घर में क्या गुल खिला रही होगी। बच्चे स्कूल से भीगते हुए आने वाले होंगे। देखूं खाना बना है या नहीं, कहीं मेरे भतीजे भूखे ना बैठे रहें। एक शाम काफी आंधी तूफान आ रहा था। मंजू ऊपर छत से कपड़े निकालने गई, तभी कमला नीचे से चिल्ला, अरे ना लाज है ना शर्म, इस तूफान में छत पर क्या कर रही है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल की आई बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। मंजू डरते हुए सारे कपड़े नीचे लेकर आती है और कमला से कहती, दीदी मैं कपड़े लेने गई थी, आंधी बहुत तेज थी, कपड़े उड़ ना जाए इसलिए उतार लाई। मैं क्या जानती थी आप नाराज होंगी। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी। लेकिन तुझे तो बस दूसरों को दिखाना है। घर का सारा काम पड़ा है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े धो रही थी, अभी फ्री हुई हूँ, अब खाना ही बनाने जा रही हूँ। 2 कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर दी। किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, ना बच्चों की। खुद तो दिन भर खाती रहती है और बच्चों को भूखा मारती है। आज उनकी सगी माँ होती तो कलेजे से लगा कर रखती। जब से पैसे तेरे हाथ में आए हैं, बच्चों को एक फूटी कौड़ी नहीं देती। पहले बच्चे एक की चीज खा लेते थे, अब तरसते। बेचारी मंजू अपनी ननद के तानों से परेशान हो गई थी। आखिरकार वो सोच रही थी कि वो क्या करे। फिर उसने सूरज को सारी बातें बताई और कहा, आप जरा दीदी को समझा दीजिए, वो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, मैं जुबान से बता भी नहीं सकती। अगर उन्हें इस बात की जलन है कि चाबियां मेरे पास क्यों हैं, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए। मुझे मालकिन नहीं बनना, मुझे बस शांति चाहिए। ये बातें सुन के सूरज को गुस्सा आया और वो एकदम गुस्से में बोला, मैं आज ही उनकी खबर लेता हूँ, साफ कह दूंगा। रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो अपना रास्ता देखो। इस घर की मालकिन तुम हो, वो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए है, हुक्म चलाने के लिए नहीं। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अकेली है, घर में पड़ी रहेगी। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर राज करे। लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। अगर डांटता हूँ तो वो मुझ पर ही चढ़ दौड़ती है। मुझे समझती कि मैं अपने ही बच्चों से जलता हूँ। सूरज ने अपनी बहन को जोर से आवाज लगाई और अपने कमरे में बुलाया और कहा, कमला, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांति से रहो। मंजू को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? उसमें कोई कमी है तो मुझे बताओ। कमला तो समझ गई थी कि बहू ने सारी बातें बता दी, लेकिन वो कहाँ उसकी बातों में दबेगी। अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी अकल? कल की लौंडिया ने जरा सी शिकायत क्या की? तुम तो तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तुम हमेशा उसे परेशान करती हो बात बात में, पर ताने देती हो। अगर कुछ सिखाना है तो प्यार से सिखाओ। तानों से इंसान का दिल जलता है। इतने में ही पंकज स्कूल से आया। वो पूरा भीगा हुआ था। वो अपनी बुआ के पास जाकर अपनी बुआ से खाना मांगता है। ये देखकर सूरज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पंकज के पास जाकर उसको एक ही जोरदार चांटा लगाता है और कहता है, वो परेशान किया तो टांगे तोड़ दूंगा। सारा दिन आवारागर्दी करते हो, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने सुना कि तूने माँ को तंग किया है तो तुझे हॉस्टल भेज दूंगा।